तो ईस्टर का मतलब क्या है? मृत्यु के ऊपर विजय। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए। पिता परमेश्वर, इस फेलोशिप को हम आपको कमिट करते हैं और कहते हैं पवित्र आत्मा हैव योर वे। पिता परमेश्वर, एक एक जन को आपको कमिट करते हैं और कहते हैं पिता परमेश्वर, आज इस पुनरुत्थान के दिवस के दिन पिता परमेश्वर हम सब के जीवनों में पिता परमेश्वर आपका अद्भुत कार्य होने पाए। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अगर हम मत्ती 28 और 5 से 7 तक देखते हैं तो हम एक चीज क्या देख रहे हैं, यानी कि यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया गया था और उसको कब्र में रख दिया गया था और एक बाहर बड़ा सा पत्थर लगा दिया गया था और वहां पे वो स्त्रियां उसको ढूंढ रही थी, क्योंकि वो क्या चाहती थी कि उसके बॉडी के ऊपर लेप लगाएं। और वो ढूंढते ढूंढते गई, उसके कब्र पर गई तो स्वर्गदूत उनको वहां पे मिला। और क्योंकि अगर हम 28 का 1 से पढ़ते हैं, 1 से, ठीक है, यहां पे हमने क्या देखा कि यीशु को जब उस कब्र में रखा गया था तो उन लोगों ने क्या किया था कि कहीं इसके चेले लोग इसकी देह चुरा ना ले जाएं। तो उन्होंने क्या किया था, इसलिए बहुत बड़ा पत्थर उसके कब्र के मुहाने पर रख दिया था, जो एक आदमी के बस का नहीं था, 2 आदमी के बस का नहीं था, 10 आदमी के बस का नहीं था कि वो हटा सके। और यहाँ पे क्योंकि आज पुनरुत्थान का दिवस है, पुनरुत्थान का दिन है और परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या कहा था कि तीसरे रोज मैं फिर जिंदा होऊंगा, तो यहाँ पे फिर क्या हुआ कि एक बड़ा भूकंप आया और प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और उसने क्या किया, पत्थर को लुढ़का दिया, यानी कि वो कब्र का द्वार खुल गया। और जो पहरुए बैठे हुए थे, जो राजा ने वहां पे बैठाए हुए थे कि कोई उसकी यीशु की देह को चुरा ना ले जाए, तो उन्होंने हर वक्त वहां पे अपना पहरा बैठाया हुआ था, लेकिन वो सब भय से कांप गए और मृतक समान हो गए, यानी कि उनकी देह में, उनके शरीर में कोई जान नहीं रही। और अब मैरी मैगदलेना और दूसरी मैरी वहां पे गई तो स्वर्गदूत ने क्या कहा, मत डरो। आज जब उसने कहा मत डरो, क्योंकि उस स्वर्गदूत को पता था वो कहां पे जा रही हैं, कि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया है ढूंढती हो। यानी कि जब वहां पर वो देख रही हैं कि वो नहीं है, वो अब ढूंढ रही हैं, उन्होंने कहा मत डरो, वे यहां नहीं है। 6वां वचन कहता है वे यहां नहीं है, यानी कि उसने क्या कहा, उसने कहा जिसको तुम ढूंढती हो वो जी उठा है। हालेलुया, वो जी उठा है। और यहाँ पे तुमको पता है, यहाँ पे इस जगह पे उसको लिटाया गया था, अब वो वहां पे नहीं है। आज वो कब्र खाली है, यानी कि आज जो यीशु की कब्र खाली है, यानी कि यीशु ने मृत्यु के ऊपर विजय पाई। और आज का दिन जो ईस्टर है, ये क्या है, ये उत्साह का दिन, उत्साह का दिन ही नहीं वरन एक मसीही जीवन का विश्वास के बारे में भी बताता है। ये मसीही जीवन की एक फाउंडेशन है। ये ईस्टर उत्साह के साथ साथ एक हमारे मसीही जीवन का एक
फाउंडेशन है, कि हमारी नींव उस मसीह के ऊपर है। जब अगर हमारी नींव यीशु पे है तो हम पुनरुत्थान पे विश्वास करते हैं। हालेलुया। क्योंकि आज का दिन उत्साह का नहीं, साथ ही साथ हमारी मसीही में होने के नींव है। आज हम किस नींव पे खड़े हैं? क्योंकि यीशु मसीह आपके और हमारे पापों के लिए मरा, क्रूस पर आपके और हमारे पापों के लिए मरा था। उसने क्या कहा था? कि मैं तीसरे रोज जी उठूंगा। और आज यहां पे यही हम देख रहे हैं कि जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो यहां पे नहीं है, कब्र खाली है। हालेलुया। यानी कि जो उसका पुनरुत्थान हुआ, जो उसका रिजरेक्शन हुआ, जब रिजरेक्शन हुआ तो वो ये पूछ रहा है, हे मृत, तेरे डंक कहां है? हे मृत्यु, तेरा डंक कहां है? पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 55 वचन। 1 Corinthians chapter 15 verse 55। हे मृत्यु, तेरी जय कहां है? हे मृत्यु, तेरी जय कहां रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहां रहा? जो मसीह में है, मसीह ने मृत के ऊपर विजय पा ली, कब्र खाली है। और इसीलिए स्वर्गदूत कह रहा है वो यहां नहीं है। यानी कि ईश्वर का अर्थ जीवन पर, मृत्यु पर जीवन की विजय है। हालेलुया। और यीशु का पुनरुत्थान, रिजरेक्शन ऑफ जीसस, क्या प्रूव करता है? कि वो परमेश्वर का पुत्र है, वो आज हमारे साथ है और वो हमें मृतकों में से जिलाएगा। यानी कि जब हम मरेंगे तो वो हमको जिलाएगा। हालेलुया। ये उसका प्रॉमिस है कि जितने मसीह में सो गए हैं वो भी जिलाए जाएंगे। यीशु का रिजरेक्शन, यीशु का पुनरुत्थान आज का जो दिन है वो हमारे लिए, हमारे मसीह में विश्वास का एक फाउंडेशन है। जो मृतकों में से जी उठा तो हम भी जी उठेंगे। लूक चैप्टर 24 24 और उसका 5। जब वे डर गई और धरती की ओर झुकाई लगी तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती? तुम जीवते को मरे हुओं में से क्यों ढूंढती हो? वो जीवित है और वो हमें जिलाएगा। क्योंकि उसका 7वां वचन हम पढ़ें, यानी कि यीशु ने पहले ही कह दिया था कि अवश्य है मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए, क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। जब उसने कहा ना, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? आज हम लोग कितने लोग हैं? यानी कि वो क्या हो रहा था? वो स्त्रियां
मरियम वगैरह कहा क्या कर रही थी? वो यीशु को कहां ढूंढ रही थी? वो गलत जगह पे ढूंढ रही थी, क्योंकि कब्र खाली। यीशु को गलत जगह पे ढूंढ रही, क्योंकि उसने कहा जिसे तुम ढूंढती हो वो यहां पे नहीं है। वो अपने वचन के अनुसार जी उठा, उसने यही कहा ना, और तीसरे दिन जी उठे। और जो पुनरुत्थान है, रिजरेक्शन है, वो क्या प्रमाणित करता है, क्या प्रूव करता है? आज ये जो रिजरेक्शन पावर है, यीशु मसीह जो मरे हुओं में से जी उठा, वो क्या प्रूफ करता है? कि वो सचमुच में परमेश्वर का पुत्र है। सचमुच में वो परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि अगर परमेश्वर का पुत्र है इसीलिए तो उसमें रिजरेक्शन हुआ। प्रेरितों के कार्य 13 अध्याय और उसका हम 32 और 33 पढ़ते हैं। यहां पे अंताकिया की कलीसिया में पौलुस ने यीशु के इशरत की, यानी कि वो परमेश्वर का पुत्र है, इस बात की घोषणा करी थी। और जब घोषणा करी, इसीलिए उसने यह हवाला दिया कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारी संतान के लिए पूरी करी, यानी कि वो परमेश्वर का पुत्र है। अंताकिया की कलीसिया में पौलुस ने वहां के लोगों को बताया। और अगर हम रोमियो में देखते हैं, ये परमेश्वर के रिजरेक्शन के बारे में है। और रोमियो 1:4 में क्या घोषणा कही गई है? रोमियो 1 उसका 4 वचन पढ़ते हैं। रिजरेक्शन का क्या था? यीशु परमेश्वर का पुत्र है। और रोमियो 1:4 में इस बात का बतलाया गया है कि रिजरेक्शन के द्वारा, यानी कि मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया! सामर्थ के साथ यह रिजरेक्शन पावर है। हालेलुया! कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। और वो कैसे जिलाया गया था? क्योंकि उसमें लिखा है ना, पवित्रता की आत्मा के द्वारा उसको जिलाया गया। और किस सामर्थ के साथ? अगर हम इफिसियों की पत्री, इफिसियों 1 और उसका 19 और 20, और उसकी सामर्थ, हम में जो विश्वास करते हैं, हम उनमें जो विश्वास करते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, कितनी महान है उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बैठाया। यानी कि जो सामर्थ्य उसके साथ है वही सामर्थ्य हमारे पास भी है। यानी कि हम भी जब मैं मरूंगा नहीं वरन जीऊंगा। हालेलुया! क्योंकि आज जब हम परमेश्वर की संतान हैं, तो इसीलिए तो है ना, जो सामर्थ परमेश्वर की, जो सामर्थ यीशु के ऊपर आई और उसने मरों में से उसको जिला दिया, अपनी उसी सामर्थ से हम लोग भी जिला दिए जाएंगे। हालेलुया! तो ये है कि और वही सामर्थ आज हमारे पास भी है।
मत्ती 17 का 12-23 पढ़ेंगे, तो पूर्ण परमेश्वर पूर्ण मनुष्य के रूप में आया, तो उसने कहा कि वे उसे मार डालेंगे, वह तीसरे दिन जी उठेगा। यानी कि यीशु मसीह क्या कहता है कि उसके पिता ने उसको अपना जीवन देने और उसको दोबारा लेने की शक्ति दी है। तो आज हमें से कितने हैं जो हम ये कहते हैं कि हम परमेश्वर पुत्र हैं? क्योंकि यूहन्ना 1:12 में उसने कहा ना कि जितनों ने, क्या कहा यूहन्ना 1:12 कहते हैं ना, जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार दिया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यूहन्ना 1 और उसका 12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। और 13 वचन कहता है वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। तो उसने, यीशु मसीह ने यहूदियों को, फरीसियों को क्या बतलाया कि उसने अधिकार दिया है। यही था ना जो अभी हमने यूहन्ना 1 का 13 पढ़ा था, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। इसलिए हम परमेश्वर के पुत्र हैं, हम परमेश्वर की पुत्री हैं। और अगर हम मत्ती 12 देखते हैं उसका 39 और 40, 39 और 40, मतलब 38 भी पढ़ते हैं। वो क्या कह रहे हैं कि परमेश्वर के पुत्र हो तो हम तो उसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। तो उसने क्या किया? फरीसियों को परमेश्वर के प्रति उसकी जिम्मेदारियां बताई, नैतिक जिम्मेदारी की याद दिलाई क्या है। यानी कि यीशु मसीह ने अपने पुनरुत्थान के बारे में उन फरीसियों को बुलाया, बताया, और वो उसे एक चिन्ह मांग रहे थे। तो उसने क्या कहा? परंतु योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ो और कोई चिन्ह उनको ना दिया जाएगा। योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र यानी कि यीशु मसीह 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। परमेश्वर यीशु मसीह उन फरीसियों को और शास्त्रियों को अपने रिजरेक्शन के बारे में बतला रहा है। और जब यहूदियों ने उसके अधिकार पे प्रश्न उठाया, यह यूहन्ना 2 में है, 18, 19, 20, 18, 19 और 21। यहां पे क्या है? यहूदियों ने कहा कि ये जो तुम कर रहे हो, हमको क्या चिन्ह दिखा रहे हो, हमें क्या बतलाने की कोशिश कर रहे हो? तब यीशु ने उनको क्या कहा कि इस मंदिर को ढा दो, मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। तो वो क्या कहते, इसको तो 46 वर्ष लगे थे बनाने में, तो तू उसे कैसे 3 दिन में खड़ा कर सकेगा? यानी कि वो जो मंदिर था, वो सोचे कि इस वाले मंदिर के बारे में, तो उन्होंने कहा इसको तो 46 वर्ष लगे हैं, तो 3 दिन में कैसे बना देगा, कैसे खड़ा कर देगा? तो यहां पे वो ये कह रहा है वो अपने रिजरेक्शन के बारे में बता रहा है। अपने किसके बारे में बता रहा है? अपने पुनरुत्थान के। क्योंकि उन्होंने उससे कहा था कि कौन सा चिन्ह दिखाते हो।
कौन सा चिन्ह दिखा रहे हो? तो आज कितने लोग अधिकारों के बारे में पूछते हैं। उसने जो आदमियों की एक सोच है और जो अधिकार हैं, और अपने दावे को क्या किया उसने? रिजरेक्शन पर आधारित किया। क्योंकि उसने कहा ना कि कौन सा चिन्ह दिखाता है, तो उसने उसको रिजरेक्शन के बारे में बताया कि वो परमेश्वर का पुत्र है, सृष्टि और उद्धार के अधिकार से वे हमारे जीवन का स्वामी है, यीशु मसीह। हालेलुया। इसीलिए यूहन्ना 11 और उसका 25, अगर हम यूहन्ना 11 और उसका 25 देखते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है कि हाँ, जीवन होंगे, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। यानी कि परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या कहा यहां पे? जब लाजर की मृत्यु हो गई थी और जब यीशु मसीह को बताया गया था, यीशु मसीह 2 मील दूर पे था, लेकिन वो उसने इंतजार किया। और जब चौथे दिन उसने क्या कहा, आओ हम फिर यहूदिया को चलें, ये 11 उसका साथ है। चेलों ने से कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते और क्या तू फिर वहीं जाता है? और 11 वचन इसमें 11 का 11 ये कहता है, उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूं। यीशु मसीह ने क्या कहा? लाजर सो गया है और मैं उसे जगाने जाता हूं। और उसके चेलों ने क्या कहा? अगर वो सो गया है तो अपने आप जग जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन 13 वचन में कहता है कि यीशु उसकी मृत्यु के विषय में बतला रहा था कि वो मर गया है। तब यीशु ने उसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं वहां ना था। और 17 वचन में यह लिखा है, वहां पहुंचने पे यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे हुए 4 दिन हो चुके हैं। बेतनिया यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पे था। यीशु वहां के पास था। और उसके बाद 21 वचन में इसने ये कहा, और मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। और अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने क्या कहा? तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उसे क्या कहा? मैं जानती हूं अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय में वो जी उठेगा। यानी कि मार्था को ये है कि जब पुनरुत्थान का दिन आएगा तब वो जी उठेगा। लेकिन यीशु ने क्या कहा? पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। तो आज जब ये बात है कि उसने कहा, वो ये घोषणा करता है, ये क्लेम करता है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। और वो एक चीज और क्लेम करता है, वो है यूहन्ना 3:16। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह ने जो अनंत जीवन, मैं मरूंगा नहीं,
वरन जीऊंगा। आज वही पुनरुत्थान उन सब के ऊपर है जो यीशु मसीह को अपना परमेश्वर, अपना आधार मानते हैं और अपना परमेश्वर, अपना सब कुछ मानते हैं, कि वो अनंत काल तक ना मरेगा। और जो कोई जीवित है और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। और जो कोई जीवित है वो मुझ पर विश्वास करता है, वह अनंत काल तक ना मरेगा। कि अनंत काल तक हम नहीं मरेंगे। और हमारा रिजरेक्शन, हमारा उद्धार क्या है? पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 20 से लेकर 22 तक। ये हमारा पुनरुत्थान के बारे में। आदम जो पहला मनुष्य था वो मर गया। यीशु मसीह दूसरा आदम मरा, मरू में से जी उठा। तो उसने कहा ना कि जो मसीह में है सब जिलाए जाएंगे। जिस प्रकार यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, उसी प्रकार हमारा भी पुनरुत्थान होगा। क्योंकि परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया। पहला कुरिन्थियों 6 उसका 14 पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसका 14 वचन। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। और हमें भी जिलाएगा जो यीशु पर विश्वास करते हैं। तो परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से प्रभु को, यीशु मसीह को जिलाएगा और हमें भी जिलाएगा। जो रिजरेक्शन पावर तब थी वो आज भी है। तो हम नाश नहीं होंगे। तो हम क्या होंगे? जीवित रहेंगे। हालेलुया। इसीलिए रोमियो 8 उसका 11 में कहता है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वे तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा है जिलाएगा। पहला कुरिन्थियों 6:19 में क्या कहता है? पहला कुरिन्थियों 6 का 19 ये तो कहता है, क्या तुम नहीं जानते? हाँ तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, हाँ, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। और यानी कि क्या है? यानी कि हमारी नश्वर देह में भी किसका आत्मा है? परमेश्वर का आत्मा है जो हमें बसा हुआ है। तो प्रभु हमको भी, परमेश्वर हमको जिलाएगा। तो हमारा भी पुनरुत्थान होगा। और जो 3 बातें जो हमको ईस्टर के बारे में बतलाती है, 3 बातें हैं जो हमको इस पुनरुत्थान के विषय में बतलाती हैं। पहला कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। दूसरी बात, वो आज भी हमारे साथ मौजूद है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वह हमें अपनी उपस्थिति में अपने पुनरुत्थान और अनंत जीवन का वादा करता है। यानी कि हमारे लिए उसने रिजरेक्शन और अनंत जीवन का वादा किया है। तो कब्र खाली है। यीशु ने मृत्यु पर विजय पा ली है। तो आज जो हम उस पर विश्वास करते हैं, हम नाश ना होंगे और अनंत जीवन पाएंगे। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं इस पुनरुत्थान के मैसेज के लिए कि पिता परमेश्वर आज आपने हम लोगों से बातें कर तो हमको बताया। परमेश्वर ने प्रभु को जिलाया था, वह आत्मा आज हमारे अंदर है, वो हमें भी जिलाए।
और देखने वाले उपस्थित को पिता परमेश्वर हम आपके करीब लाते, आपके सामने लेके आते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर इनके पुनरुत्थान के लिए हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और इस मैसेज के द्वारा आपका जो वचन आए हैं पिता परमेश्वर, ये हमारे जीवन में काम करने पाए और हम इनके अनुसार चले। धन्यवाद करते हैं, हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।